न जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छुपा रहे हो। ये गाना आपको क्या लगा मैं गाना गाने आई हूँ? नहीं दोस्तों, आज ये गाना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। पता नहीं कौन सा गम छुपा रहे हैं। ऐसा कौन सा गम उन्हें खाया जा रहा है कि वो अपनी मुस्कुराहट से वो गम छुपा रहे, अपनी हंसी से उस गम को कम करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आज बिहार के अंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समा बांध रहे थे। बिहार के बेगूसराय और औरंगाबाद में प्रधानमंत्री चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त हैं। नीतीश कुमार भी उनके साथ मंच साझा कर रहे थे। लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ताबड़तोड़ इस्तीफे का दौर चल रहा था। जी हाँ, शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात की खबर लग गई कि उनके नेता, जिन नेताओं को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, देश का भला विकास कर रहे हैं, उन सब नेता जो है उनको छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी से हम अलविदा कहते हैं। हालांकि ये खबर मुख्य धारा में बिल्कुल छुपा दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री अपना गम छुपा रहे हैं हंस हंस कर, ठीक वैसे ही मुख्य धारा मीडिया ने इस खबर को हाइप ही नहीं दी, बताया ही नहीं कि बीजेपी में आज शुरू से ही इस्तीफा और बीजेपी पार्टी को छोड़ने का जो बैक टू बैक छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं वो दिखाई दिया जा रहा है। आज सुबह सबसे पहले गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए जानकारी साझा की दोस्तों कि वो बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कल सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी से शायद उनका पत्ता साफ हो सकता है। और आज तड़के तड़के सुबह सुबह गौतम गंभीर ने भाजपा छोड़ दिया। अब मैं आपको बताती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े नेता ने बीजेपी से अलविदा कह दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है। तो सबसे पहले श्रीनिवास जो है वो ट्वीट करते हुए लिखते हैं, बीजेपी में मौजूदा सांसदों की भगदड़ शुरू हो चुकी है। पहले गौतम गंभीर और जयंत सिन्हा ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। खबर है कि ये तादाद दर्जनों में है जो अब चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, कारण जनता जुमलों का जवाब मांग रही है। इस तरीके से श्रीनिवास जो है उनके पार्टी से छोड़ के जाने को लेकर कह रही है कि जनता अब समझदार हो चुकी है और जनता जवाब मांगना चाहती है कि इन 5 सालों में 10 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ आपने किया, जनता का क्या विकास किया, क्या विश्वास जनता का जीता है। इसको लेकर ये लोग पहले ही बीजेपी से भगदड़ यानी कि कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कई बीजेपी के दिग्गज नेता जो है पार्टी से चुनाव लड़ने को मना कर रहे हैं, पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसमें जयंत सिन्हा का नाम भी शामिल हो गया है। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता है दोस्तों, उन्होंने पार्टी से छोड़ दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि भाजपा सांसद जयंत सिन्हा ने आज दोपहर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में भाषण दे रहे थे तब उन्होंने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्हें प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से मुक्त करने का अनुरोध कर डाला। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए, झारखंड के हजारीबाग से सांसद हैं और भारत और दुनिया भर के वैश्विक जलवायु परिवर्तन जीसीसी से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वो आर्थिक और शासन संबंधी मुद्दों पर पार्टी के साथ काम करना जारी रखेंगे, पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व के आभार तो व्यक्त किया, लेकिन साथ ही उन्होंने पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जो इस्तीफे का दौर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी को छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये लोग पार्टी को टाटा बाय बाय अलविदा क्यों कह रहे हैं? ऐसी कौन सी चीजें इन लोगों को समझ में आ गई कि जनता शायद इन पर भरोसा नहीं जता पा रही है, या बीजेपी का इस बार चुनाव में कन्नी कटने वाला है? क्या ये सब कुछ भाप चुके हैं ये नेता जो पहले से ही छोड़ रहे हैं? पार्टी इन पर एक्शन क्या ले? पहले ही ये बीजेपी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे अपना किनारा कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त जो है तमाम सवाल बीजेपी को लेकर खड़े हो रहे हैं कि एक तरफ मोदी जी मेहनत कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, सौगात दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनके पार्टी के लोग इनका साथ छोड़कर जो है इनसे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।